गुड मॉर्निंग। अपन आज इन्वर्टाइल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टाइल मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है और उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स b है, उसका भी ऑर्डर a के ऑर्डर के समान है। तो हमारे पास देखिए, if A is any matrix of order m and B is also a matrix of order m, मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। यहां पर देखिए, ये जो आई है, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स है। आई का जो ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर पर या बी के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू 2 3 1 2 एक मैट्रिक्स है एंड b इक्वल्स टू 2 -3 -1 2 एक मैट्रिक्स है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि यहां पर ऑर्डर कितना है, सेकेंड। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहां पर भी देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ए बी 2 3 1 2 2 -3 -1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 2 2 4 -3 1 2 -3 इक्वल्स टू 0 2 -2 अगेन 0 -3 4 1, ए बी इक्वल्स टू आई आ गया। ए बी इक्वल्स टू आई आ गया। अब देखिए यहां पर ए बी इक्वल्स टू आई आया। अब आप देखें यहां पर हम बी ए निकालते हैं। सिमिलरली बी ए 2 3 -1 2 2 3 1 2 इक्वल्स टू 2 2 4 -3 1 2 3 6 -3 6 0 हो जाएगा। -2 +2 0 -3 2 4 1 आई। क्या कंडीशन हुआ यहां पर? नाउ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आ गया। इट मीन्स A is the inverse of B or B is the inverse of A। तो ये इन्वर्टाइल मैट्रिक्स है कि A एंड B दो मैट्रिक्स हैं और दोनों हमारे पास सेम ऑर्डर के हैं। तो हम ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, जहां पर हमको एक कंडीशन आएगी तो वहां से हम बता सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी और बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये इन्वर्टाइल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। अब देखिए, वेयर ए इनवर्स इज द
इनवर्स इन्वर्टाइल मैट्रिक्स। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं। If A equals to three, one, minus one, two, then prove that A square minus 5A 7I इक्वल्स टू 0। यहां पर A की वैल्यू दी गई है 3, 1, minus 1, 2, then prove that A square minus 5A plus 7I equals to 0 and also find the value of A4। दो पार्ट में सवाल मैंने कर दिया। यहां पर एक तो हमको यहां तक फाइंड करना है और सेकंड हमने लिख दिया यहां पर एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A4। तो देखिए, वी हैव A इक्वल्स टू 3, 1, minus 1, 2। ए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी हमको। ए स्क्वायर ए इंटू ए 3, 1, minus 1, 2, 3, 1, minus 1, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9, 1, 8, 3, 2, 5, -3, -2, -5, -1, 4, 3। अब देखिए, एक क्यूब की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इस सवाल में A4 की वैल्यू निकालनी है, तो हमको A क्यूब की वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो देखिए, A क्यूब इंटू A 8, 5, -5, 3, 3, 1, -1, 2। नेक्स्ट देखेंगे 24, -5, 19, 8, 10, 18, -15, -3, -18, -5 plus 6, 1, -5 plus 6, 1। अब देखिए ना, A स्क्वायर -5A 7I इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू A स्क्वायर plus 7I। now A square equals to 8, 5, -5, 3, -5A। A equals to 3, 1,
-1 2 plus 7i. I is the order of depend a. जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा. इसको देखिए नेक्स्ट टाइम में 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 plus 7 0 0 7. आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. 8 7 15 -15 equals to 0. 5 -5 equals to 0. -5 plus 5 equals to 0. 3 -10 -7 और +7 अगेन 0. ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया. ठीक है. दिस इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब देखिए हमको ये निकालना है. A4 की वैल्यू फाइंड करनी है. A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, एंड we have a square minus 5a 7i equals to 0. इसमें हम क्या करते हैं, बोथ साइड we multiply by a square. A4 minus 5a cube plus 7a square इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा. यहां पर देखिए आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स और उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया. तो A4 इक्वल्स टू 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर. 5a क्यूब की वैल्यू हमने यहां पर इसलिए निकाल के पहले रखी थी. ये देखिए 19 18 माइनस 18 1 माइनस 7 a स्क्वायर की वैल्यू देखिए. a स्क्वायर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 3. सॉल्व करिए इसको. 95 90 माइनस 90 5 माइनस 56 35 35 21. अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको. 9 3. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 5. इन दोनों को देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -55 और ये हो जाएगा -16. ये इसका आंसर आ जाएगा ये 4 का. तो देखिए ये अपने पास A4 का आंसर आ गया. अगर इसी सवाल में हम बोल देते कि आपको A5 की वैल्यू चाहिए तो हम यहां क्या करते, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a क्यूब और A4 की वैल्यू हम आपस में निकाल लेते. ठीक है. एक और देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखें.
if a equals to 4 1 3 2, then prove that a square minus 6a plus 5i equals to 0. तो देखिए, सबसे पहले इसको हम सॉल्व बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अभी हमने वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले ए इक्वल्स टू देखिए कितना दिया गया है, 4 1 3 2। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए 4 1 3 2 4 1 3 2। इनको मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, 16 प्लस 3 19, 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 6 18, 3 प्लस 4 7। नाउ ए स्क्वायर माइनस 6a 5i इक्वल्स टू 0। तो यहां देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर 6a 5i, ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 19 6 18 7 माइनस 6, ए की वैल्यू 4 1 3 2 प्लस 5, आई की वैल्यू देखिए 1 0 0 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर, 19 6 18 7 24 6 18 12 5 0 5। देखिए, 19 प्लस 5 24, 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 6 और ये 0 है तो 0, 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0, 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 अगेन 0। तो देखिए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो ये एक मेथड थी अपने पास, एक पॉलिनोमियल्स को अपन सॉल्व कर रहे थे। ये पॉलिनोमियल्स मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यहां पर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, लेट a इक्वल्स टू 4 1 3 2, देन प्रूव दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो इसको देखिए, इसको हल करने के लिए वही सेम चीज है, यहां पर x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे,
ए, तो देखिए यहां पर एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल्स टू 0। तो इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज देखिए यहां पर, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अगर हम इसमें इनवर्स निकालना चाहें, अभी इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सिर्फ मल्टाइल मैट्रिक्स पढ़ाया है। तो देखिए यहां पर अगर इनवर्स निकालना चाहें तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i लिखा है इक्वल्स टू 0 फॉर इनवर्स। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा ये इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस 6a 5a इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहां एक कंडीशन होती है ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो यहां देखिए इसको डिवाइडेड बाय ए कर देंगे तो ए हो जाएगा ये -6 प्लस 5 इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहां देखिए 5 इनवर्स, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस ए इक्वल्स टू 6i माइनस ए और 1/5 ए इनवर्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट टाइम में ए इनवर्स 1/5। ये देखिए कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। यहां पर आपको मालूम है 6i की जो वैल्यू होगी 6006 होगी। तो देखिए 6006 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4132। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। ए इनवर्स 1/5, 6 में से 4 गया 2, ये -1 -3 4 ए इनवर्स 2/5 -1/5 3/5 4/5। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ए इनवर्स अगर निकालना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स कुछ प्रॉब्लम थे। अब देखिए अपन एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे मैट्राइसिस में। एक मैट्राइसिस दिया गया, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ये प्रूव करना है nth टर्म तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। आपने पहले पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये हुआ, मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका मीनिंग हुआ हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट है और वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू होगा। जब वो n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू होगा। इसी तरह चलते चलते हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। नाउ वी हैव टू प्रूव आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए सपोज Pn be any statement, if Pn is true for n equals to 1, it means Pn is also true for n equals to 2. Pn is also true for n equals to 2.
Similarly, we can suppose Pn is true for n equals to m. तो देखिए पी एम हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, ये जो स्टेटमेंट पी एन था वो पी एम हो जाएगा। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो पी एम है वो एम प्लस वन के लिए ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव आवर स्टेटमेंट is true for n equals to m plus 1। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन सिंपल है कि अगर कोई भी कथन स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो वह n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू होता है। अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है तो n इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू होता है, मतलब वो उसके सक्सेसर के लिए ट्रू होता है। सक्सेसर देखिए क्या है, जैसे 1 सक्सेसर लिखा है, ये सक्सेसर का साइन है तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 1। 2 सक्सेसर मतलब 2 प्लस 1। 3 सक्सेसर मतलब 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो मैं ये बता रहा था कि if P is any statement which is true for n equals to m, then we have to prove our statement is true for n equals to 1. Now we can prove our statement is n equals to 2. Similarly, we can suppose our statement is true for n equals to m. Now we have to prove our statement is true for n equals to m plus 1. इसी मेथड से हम इस सवाल को प्रूव करेंगे। इफ a इक्वल्स टू ए बी 0 1 देन प्रूव दैट a की पावर n a n b n माइनस a की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1 बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको देखिए प्रूव करने के लिए इस मेथड का कैसे यूज करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, हमारे पास वी हैव ए की पावर n इक्वल्स टू ए एन बी ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन ए माइनस 1 0 1। एक मैट्रिक्स का nth पावर हमारे पास ये दिया गया ए की पावर n बी ए की पावर n माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 0 1। अब हमको ये बताना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के द्वारा कि ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, n इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू है। इसी तरह चलते चलते n इक्वल्स टू m के लिए भी ट्रू होगा। जैसे ही n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू होगा तब हम प्रूव करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो देखिए हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट Pn इक्वल्स टू दिस, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो n के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, a b 0 1। देखिए ये बराबर जो यहां लिखा है वही चीज यहां आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि जो Pn है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। नाउ Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि अब जो स्टेटमेंट है Pn इक्वल्स टू, हमने a की पावर n को सपोज किया, जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 2 के लिए भी प्रूव होगा, फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए भी प्रूव होगा, इसी तरह एंड सो ऑन। नाउ वी हैव, नाउ
we assume our statement Pn is true for n equals to n, then Pm equals to a to the power m b upon a minus 1 0 1, ये Pm आ गया। मतलब ये लाइन आपकी ये शो कर रही है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। अब हमको उसको एक ज्यादा ये बताना पड़ेगा कि वो उसके सक्सेसर के लिए भी ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव आवर स्टेटमेंट is true for n equals to m plus 1। अब हम ये बताएंगे कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो देखिए हम क्या करते हैं, नाउ p m प्लस 1 a m प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a, p m प्लस 1, a की पावर m की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, a m b a m माइनस 1 0 1 a b 0 1, ये a की पावर m की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ए एम इंटू ए, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे किया ए एम बी प्लस ये 1 है तो बी ए एम माइनस बी, ए एम बी प्लस बी एम माइनस बी, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 0 बी 1, सॉरी यहां पर a माइनस 1 नहीं लिखा था अपन ने, ये देखिए a माइनस 1 लिख दिया और यहां पर 1। अब देखिए ये हमारे पास बचेगा क्या, a m प्लस 1 a m b प्लस माइनस b अपॉन a माइनस 1। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से a की पावर m 1 0 a m b प्लस 1, ये करेक्शन करिए थोड़ा सा यहां पर, ए एम बी प्लस बी ए एम माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 0। अब देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम बी इंटू ए माइनस ए एम बी प्लस बी ए एम माइनस बी अपॉन
a माइनस 1 0 1, ये चीज से कैंसिल क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस 1, इन दोनों से b को बाहर निकाल लीजिए, a की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। देखिए जहां जहां पर आपने n लिखा हुआ था वहां वहां पर m प्लस 1 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो अपना स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। नाउ आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन है जो हमको प्रूव करना था, हमने बता दिया। जहां यहां पर देखिए, इसको मैं इस तरह से कुछ किताबों में इस तरह से बार लगा देता हूं, ये 1 ऊपर वाला है, ये बार का मतलब है कि n के स्थान, n के प्लेस पर m प्लस 1 लिखा हुआ है। देखिए n के प्लेस पर m प्लस 1, n के प्लेस पर m प्लस 1। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हमने ये मैट्रिक्स को सॉल्व किया। इस तरह से एक छोटा सवाल और देखिए, थ्री माइनस 4 1 माइनस 1, then prove that वन प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। देखिए सिमिलर एक सवाल है, उसको भी हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है। इफ a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, then prove that a की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n and 1 माइनस 2n by the मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहां पर भी देखिए इस सवाल को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो। जब वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है। इसी तरह से सपोज करते करते हम बताएंगे कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है। जैसे ही हम ये शो करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, देन वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर आप देख रहे हैं n लिखा है वहां पर m प्लस 1 आ जाएगा। देखिए वी है a की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n and 1 minus 2n. Let Pn be any statement। तो Pn को हम सपोज कर लिया हमने a की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n 1 माइनस 2n। अब देखिए यहां पर v
our statement is true for n equals to 1. P1 A1 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 1 minus 2 into 1. P1 equals to 3 minus 4 1 minus 1. देखिए इसका a इक्वल्स टू उतना ही आ गया जो यहां पर गिवन है। a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, वो चीज यहां पर भी आ गई। अब देखिए लेट वी एज्यूम आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। तो जहां जहां पर n था वहां पर m आ जाएगा। देखिए n बराबर हमने क्या क्या पुट कर दिया, m। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। अब देखिए अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए सत्य है। नाउ p m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल्स टू am इंटू a p m प्लस 1। am की वैल्यू देखिए 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m, यहां a की वैल्यू रखा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1 का इससे किया तो 3 6m माइनस 4m। फिर देखिए इसका किया माइनस 4 8m प्लस 4m। यहां देखिए 3m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2m। इसको सॉल्व किया 3 प्लस 2m। यहां देखिए कितना आएगा माइनस 4m m प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2m। माइनस 4m माइनस 2 प्लस 2m। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2m माइनस 4 को बाहर निकाला m प्लस 1 यहां पे माइनस 4m
इसको देखिए 1 माइनस 2m इक्वल्स टू pm प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1 1 माइनस 2 m प्लस 1। तो देखिए जहां जहां पर n लिखा हुआ था वहां पर अब m प्लस 1 आ गया। ये देखिए जहां जहां पर मैं ऊपर से बार लगा दे रहा हूं, जहां जहां पर n लिखा हुआ था वहां पर m प्लस 1 आ गया। नाउ आवर स्टेटमेंट is true for n equals to m plus 1। ये आपका देखिए स्टेटमेंट जो था वो n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड थी जिससे अपन ने मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सिंपल सी चीज है कि अगर स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू होगा, n इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू होगा, एंड सो ऑन वी कंटिन्यू। वी कैन सपोज आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। नाउ वी हैव टू प्रूव आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो इस मेथड को जो मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाती है, स्टेप बाय स्टेप उससे हमने मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है।